माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज कंटिन्यूज कर रहे होंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात करी थी और हम लोगों ने कुछ ट्रांजैक्शन सीख भी लिए थे, जैसे बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करना, बैंक से अमाउंट विड्रॉ करना, या फिर चेक से पेमेंट करने, एक्सपेंस चेक से पेड करने, गुड्स चेक से खरीदना। अब हमने उस दिन आपसे चेक देने देने की बात कर ली थी और आज हम लोग चेक मिलने की बात करने वाले हैं। चेक रिसीव्ड होगा तो कैसे ट्रांजेक्शन्स होते, तो हम लोग उसी को अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखिए, तभी आपको ये ट्रांजेक्शन्स और थीम क्लियर होगी। और साथ ही साथ हम लोग मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं इस समय। तो हमने आपसे पहले क्लास में कहा था पिछली में कि भैया सारे जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो किसके आसपास घूमते रहते हैं? बैंक के आसपास। और हम और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, चेक अब रिसीव्ड होगा तो क्या होगा? चेक रिसीव्ड होगा, नेचुरल है, चेक से पेमेंट होते हैं तो चेक से रिसीव्ड भी होता है पेमेंट चेक के द्वारा। तो अब हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम जब हमें चेक मिलता है तो हम लोग चेक इन हैंड से अकाउंट ओपन कर लेते हैं। चेक्स इन हैंड अकाउंट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है ये और एसेट्स है हमारे बिजनेस की। तो देखते हैं कैसे चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो चेक हमें अगर केवल रिसीव्ड हुआ और हमने उसे बैंक में जमा नहीं किया, चेक रिसीव्ड और नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे, हमें चेक मिला हो और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो कैसे एंट्री बनेगी? फिर अगले दिन चेक को डिपॉजिट करेंगे तो कैसे बनेगी? ठीक, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश रुपी 50,000। भाई दिनेश से चेक रिसीव्ड हुआ, जाहिर है कि दिनेश को हमने गुड्स सेल किया होगा क्रेडिट में, चेक हमें क्यों मिलेगा? अरे भाई, गुड्स हम क्रेडिट में बेचेंगे तो सामने वाला हमें पेमेंट करेगा। तो जो हमने गुड्स से बेचा था तो दिनेश हमारा डेटर बन गया और डेटर होती बिजनेस की एसेट्स। अब क्या हुआ, दिनेश से हमें चेक रिसीव्ड हुआ, ठीक, ओनली चेक रिसीव्ड हुआ और नॉट डिपॉजिटेड, और क्लियर करते हैं, नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे। ठीक, उसी दिन बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं किया, ये चेक हमें रिसीव्ड हुआ। हम सपोज कर लें कि हमें ये चेक रिसीव्ड हुआ है 19 अक्टूबर 2020 को। ठीक, ये चेक हमें आज ही रिसीव्ड हुआ, 19 अक्टूबर 2020 को हमें चेक रिसीव्ड हुआ 50,000 का दिनेश से। तो कैसे एंट्री पास होगी? और चेक नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे, अभी बैंक में चेक जमा नहीं किया। अरे चेक मिलेगा तो बैंक तो भेजना ही पड़ता है, क्योंकि चेक का पेमेंट कहाँ से होता है? बैंक से। हम चेक इशूड करते भी वो बैंक से पेड होगा और जो चेक हमें रिसीव होगा उसका पेमेंट बैंक कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर देगी। तो चेक अभी केवल रिसीव्ड हुआ। तो हम देखें कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। देखिए, एक तो अफेक्ट हो रहा है चेक्स इन हैंड अकाउंट और सेकंड हो रहा है दिनेश। ठीक है, अब दिनेश हमने कहा हमारा डेटर है, क्योंकि अमाउंट हमने गुड्स हमने माना है कि गुड्स हमने पहले सेल किया क्रेडिट में। तो चेक इन हैंड अकाउंट भी हमारा नेचर क्या है इसका, ये भी एसेट्स अकाउंट है। ठीक है, और दिनेश अभी इस समय हमारा कौन है, हमने क्या कहा, डेटर है, और ये भी क्या है, बिजनेस का एसेट्स है। अब हमें देखना है क्या हो रहा।
दिनेश ने हमें चेक दिया, तो हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा चेक इन हैंड के फॉर्म में। चेक इन हैंड के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, और उतने रुपए से डेटर कम हो रहा है, डेटर के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर लेंगे, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो चेक इन हैंड के फॉर्म में एसेट्स बढ़ रहा, तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे, यानी चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और डेटर के फॉर्म में एसेट्स कम हो रही, मीन्स दिनेश का अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री देखो क्या बन जाएगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दिनेश, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, दिनेश से हमें चेक रिसीव्ड हुआ, हमने दिनेश को गुड्स क्रेडिट में बेचा था, दिनेश ने हमें चेक दे दिया, तो चेक इन हैंड अकाउंट ओपन कर लिया बुक में हमने, और अमाउंट कितना था, 50,000, राइट। ये 50,000 डेबिट और 50,000 से क्रेडिट, ये चेक रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अब ये चेक हमें 19 अक्टूबर को रिसीव्ड हुआ। अब अगले दिन नेक्स्ट डे 20 अक्टूबर को ये चेक हम बैंक में डिपॉजिट करें, देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो हम अगर यहाँ एक और ट्रांजेक्शन लिख दें, इसको अरेंज कर दे रहे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए चेक रिसीव्ड होगा, हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना है, चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। चलो अब ये चेक अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर दें, कब कर दें, नेक्स्ट डे, जिस दिन मिला है उस दिन नहीं है, उसके अगले दिन। अगर ये चेक हम नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, देखते हैं। ट्रांजेक्शन यहाँ कर दें, 20 अक्टूबर 2020 दिनेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब ये दिनेश का चेक हमने नेक्स्ट डे, अगले दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, रिसीव्ड हुआ 19 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को ये चेक हमने बैंक में क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। अब देखें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, देखिए कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक में, तो एक तो हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा, और क्या डिपॉजिट किया, चेक, ये चेक इन हैंड अकाउंट अफेक्ट होगा। सेकंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू अकाउंट अफेक्ट हो रहे, बैंक अकाउंट और चेक्स इन हैंड अकाउंट। अब बैंक हमारा नेचर क्या है इसका, बैंक में डिपॉजिट पैसा हमारा एसेट्स है मॉडर्न अप्रोच में, और चेक इन हैंड भी हमारा एसेट्स है, अकाउंट है, राइट। अब बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, तो बिजनेसमैन जर्नली ये मान के चलता है कि जैसे ही चेक हमने बैंक डिपॉजिट किया, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में यह मान लेते हैं कि वो चेक का पैसा हमारे अकाउंट में पहुंच गया, चेक कलेक्ट हो गया, मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बैंक के फॉर्म में हमारे एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, और चेक इन हैंड अकाउंट खत्म हो रहा है, इसकी मीन्स एसेट्स हमारे उस फॉर्म में क्या होगी, डिक्रीज होगी। और रूल्स क्या है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो बैंक के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रही, बैंक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करेंगे, एंट्री क्या पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, नरेशन लिख देंगे, दिनेश चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। नरेशन जरूरी है लिखना, हाँ, क्लास 11th में हम लोग बेसिक सीखते हैं, तो नरेशन जरूरी है लिखना। अमाउंट हो जाएगा 50,000। तो ये अब चेक हमें रिसीव्ड हुआ, नेक्स्ट डे हमने डिपॉजिट कर दिया,
तो जब चेक रिसीव्ड होगा तो हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट ओपन कर लेंगे और डिपॉजिट में भी वही अकाउंट ओपन हो गया, वो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। ये तो हो गया नेक्स्ट डे चेक डिपॉजिट करना। कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन चेक रिसीव्ड हुआ उसी दिन डिपॉजिट कर दिया जाए। चलो देखते हैं, अगर चेक सेम डे डिपॉजिट कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, देख लेते हैं। तो अब ये चेक अब हमें रिसीव्ड हुआ, अब थोड़ा डेट चेंज कर लेते हैं। सपोज दैट चेक रिसीव्ड हुआ 20 अक्टूबर, 19 की जगह 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को ये लो 20 अक्टूबर चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश एंड नॉट की जगह बस एंड करते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश 50,000 एंड डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे, लो उसी दिन डिपॉजिट कर दिया। तो अगर हम लोग अब एंट्रीज बनाएं तो देखो क्या बन सकती हैं। पहले देखना चेक रिसीव्ड होने की, चेक रिसीव्ड होगा तो हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू दिनेश, ये चेक रिसीव्ड की एंट्री होगी उसी दिन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश। अच्छा, अब ये दिनेश का चेक सेम डे बैंक डिपॉजिट कर दिया तो बैंक के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनेश, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। ये चेक रिसीव्ड होने की एंट्री डिपॉजिट की। तो अगर हम सेम डे डिपॉजिट करें तो ये एक सिचुएशन बनती है, लेकिन जब सेम डे डिपॉजिट करते तो हम लोग अब टू जर्नल एंट्री क्यों बनाएं। हम लोग फिर उस सिचुएशन में चेक्स इन हैंड अकाउंट ओपन ही नहीं करते, ना तो चेक्स इन हैंड डेबिट करो ना ही चेक्स इन हैंड क्या करो क्रेडिट, डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। तो हमने चेक रिसीव्ड हुआ और डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एक जर्नल एंट्री क्या बन सकती है, बैंक के फॉर्म में इस दोनों एंट्री की जगह ओनली हम एक एंट्री बना सकते हैं। क्या बैंक के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रहा, बैंक अकाउंट डेबिट, और दिनेश के फॉर्म में क्या हो रहा, डेटर के फॉर्म में एसेट्स हमारी कम हो रही, टू दिनेश अकाउंट। नरेशन चेक received from Dinesh and deposited same day in बैंक, बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया, अमाउंट हो गया 50,000 सब। तो यहाँ पे क्या किया हमने, चेक इन हैंड डेबिट भी नहीं किया, क्रॉस कर दिया, हाँ हमारी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। तो ये चेक रिसीव्ड किया और सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो हम लोग सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। आप चाहो तो टू एंट्री पास कर लो, टाइम वेस्ट होगा और हमारा क्या स्पेस भी जाएगा, तो टाइम वेस्ट क्यों करें, डायरेक्ट एंट्री बना लेंगे, बैंक डेबिट टू दिनेश, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश एंड डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे। अब ये चेक चलो बैंक में जमा हो गया, हमने तो कर दिया डिपॉजिट। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन ने हमें चेक दिया वो हमारे चेक का पेमेंट कर दे। कई बार ऐसा होता है चेक पर साइन सही नहीं होते हैं, सिग्नेचर जो बैंक अकाउंट में है सामने वाले पर्सन के मैच नहीं होते, या फिर कई बार अमाउंट में वो फिगर में और वर्ड्स में डिफरेंट है, या फिर चेक कटा फटा हो, या फिर सामने वाले के अकाउंट में बैलेंस ही ना हो, इनसफिशिएंट बैलेंस हो। तो कई बार क्या हो जाता, चेक डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर के मीनिंग सामने वाले की रेपुटेशन गिर गई, अप्रतिष्ठा हो गई है, चेक अप्रतिष्ठित हो गया, मीन्स बाउंस हो गया। जब सामने वाला पर्सन चेक का पेमेंट ना करे किसी भी रीजन से, रीजन कोई भी हो, या फिर
चेक का पेमेंट करने से बैंक मना कर दे किसी भी रीजन से, तो इसको कहा जाता है चेक का डिसऑनर होना। अब चेक अगर डिसऑनर हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। अभी यही एग्जाम्पल चल रहा, अभी दिनेश का चेक हम लोगों ने कहाँ डिपॉजिट कर दिया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब ये दिनेश, हमें बैंक से इंफॉर्मेशन मिला कि दिनेश के अकाउंट में पैसे नहीं है, उसने चेक दिया था 50,000 का और उसके अकाउंट में पैसे हैं कितने, 45,000। कई बार भूल जाते हैं बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसे, कोई पेमेंट हो गया होगा, कम पड़ गया, अब चेक हो जाएगा डिसऑनर। अब चेक डिसऑनर होने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चलो देखते हैं एंट्री है। दिनेश चेक डिसऑनर्ड, जो दिनेश का चेक था आपको मालूम है उसका अमाउंट 50,000, हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब चेक डिसऑनर हो गया। अभी हमने जब चेक बैंक में डिपॉजिट किया था तो हमारा बैंक के फॉर्म में एसेट्स बढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ टू अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दिनेश और क्या हो रहा है, बैंक। दिनेश यहाँ डेटर का फॉर्म है, ये भी एसेट्स है। दिनेश हमारा किस फॉर्म में है, डेटर। अब बैंक में भी डिपॉजिट पैसा भी हमारी एसेट्स है। अब चेक डिसऑनर होने से क्या इफेक्ट पड़ा, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हाँ, एसेट्स में कमी आ गई। और यहाँ दिनेश हमारा फिर से डेटर बनेगा, क्योंकि भैया पैसे फिर से चाहिए, तो दिनेश मीन्स डेटर के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रहा, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, एसेट्स इंक्रीज। डेबिट मीन्स दिनेश डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिनेश चेक डिसऑनर्ड। तो आप लोग ध्यान रखना, किसी भी रीजन से जब बैंक चेक का पेमेंट करने से मना कर देता है तो इसे कहा जाता है चेक का डिसऑनर होना। रीजन कोई भी हो सकता है, बैंक अकाउंट में पैसे ना हो, डेट ठीक ना हो, सिग्नेचर मैच ना कर रहे हो, चेक कट फट गया हो, या फिर फिगर में और वर्ड्स में डिफरेंस हो, बहुत सारे रीजन्स हैं। तो चेक का पेमेंट जब बैंक करने से मना कर दे तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो चेक जैसे ही डिसऑनर होगा, हमारा डेटर फिर से इंक्रीज हो गया दिनेश के फॉर्म में और बैंक में एसेट्स कम हो गई, एसेट्स इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, दिनेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये 4 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने क्या देखा, चेक रिसीव्ड होना, चेक बैंक में भेजना नेक्स्ट डे, या फिर चेक सेम डे डिपॉजिट करना, और चेक का क्या होना, डिसऑनर होना। इसके साथ ही साथ और भी ट्रांजेक्शन्स होते बैंक में, जैसे एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इनटू द बैंक। एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए पैसे, तो क्या होगा, जब कस्टमर हमारे अकाउंट में सीधे पैसे जमा करेगा तो बैंक के फॉर्म में हमारा एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, और उधर क्या होगा, डेटर में कमी आएगी। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, लो हो गया, सपोज दैट 10,000 डिपॉजिट कर दिए, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। इसी तरह बैंक ने हमारी तरफ से डायरेक्ट पेमेंट कर दिया एक क्रेडिटर को, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि आप पेड कर देना। बैंक हमारे एजेंट के तौर पर बहुत सारे काम करता, तो डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक टू क्रेडिटर। अब क्या होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही क्रेडिटर के फॉर्म में, एंट्री क्या बन जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, बैंक के फॉर्म में एसेट से कम हो रहा, सपोज दैट 5,000। इसी तरह बैंक कई बार हमारी तरफ से हमारे बहुत सारे काम करते, जैसे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया बैंक ने, या डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक ने, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, बैंक के फॉर्म में एसेट से बढ़ जाएगी, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या एसेट्स इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, सपोज दैट 2000। ऐसे ही बैंक ने हमारी तरफ से डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। अच्छा चलो, बैंक से हमने कह दिया था कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर देना बिजनेस का, और बैंक ने पेड कर दिया, तो क्या एंट्री पास होगी, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और बैंक के फॉर्म में एसेट्स हमारा कम हो रहा जमा पैसा, तो बैंक क्रेडिट, एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक रुपी सपोज दैट 4000। तो इस तरह से, अच्छा बैंक ने चार्ज ले लिए, चलो बैंक ने खर्च चार्ज किए, तो क्या होगी एंट्री, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट और एसेट डिक्रीज, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से बैंक से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, और ये ट्रांजेक्शन समय जब हम लोग 3 कॉलम कैश बुक की स्टडीज करेंगे, या 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक, या फिर 3 कॉलम कैश बुक, कैश बैंक को डिस्काउंट कॉलम वाली, तो वहां पर ये हमें काफी हेल्पफुल होंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये थीम क्लियर हुई होगी, और अगले वीडियो में हम लोग जर्नल विथ जीएसटी पढ़ने वाले हैं। हाँ, जीएसटी के साथ कैसे जर्नल में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आखिर जीएसटी होता क्या है? जनरली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये बहुत सारे टैक्सेज को मिलाकर एक नया टैक्स बन गया, इसमें बहुत सारे टैक्स इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में इनकी बात करेंगे, और हम लोग जर्नल एंट्री विद जीएसटी सीखेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, यहाँ शेयर जरूर करिए आपसे कहा है, और सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कोई स्टडी मटेरियल देखना हो तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं jkbharadwaj.com, तो वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, हम धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू।